हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे प्रकार से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लिटरेचर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले। बोर्ड एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन डायरेक्टली छप सकते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। आपको क्लास को पूरा वॉच करना है और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर क्लास आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि अरे जब फूट जाए तब चलत आवे आवे कथन शहर चौधरी साहब की किस मनोवर्ती का आभास कराता है। वे आलसी थे, वे स्वावलंबी थे, वे रईसी प्रकृति के थे या वे नौकरों पर आश्रित नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा वे रईसी प्रकृति के थे। ठीक है, किस प्रकृति के थे, रईसी प्रकृति के थे। क्या होता है कि जब वो लैंप जल रहा था तो लैंप नीचे गिर जाता है, तब वो नीचे गिर जाता है तब चौधरी साहब है वो नौकर को बुलाते हैं, लेकिन खुद उसको उसको सीधा नहीं करते। वो नीचे गिर जाता है तो वो उसको सीधा नहीं करते बल्कि उस नौकर को चिल्लाते हैं कि तुम आकर इसको सीधा करो। इस प्रकार चौधरी साहब की रईसी प्रकृति इस चैप्टर में प्रयुक्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, रामगिरी रामगिरी आश्रम में कालिदास रामगिरी आश्रम में कालिदास द्वारा मेघों को किसके द्वारा अर्घ्य दिया गया था। ऑप्शन है अलकंदा के जल से, शिरीष के फूलों से, कुटज के फूलों से या फिर वहां पाए जाने वाले फलों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिरीष के फूलों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि लोटा लो यहाँ पे लौटा लो ये अपनी थाती पंक्ति में देवसेना क्या लौटाना चाहती है। ऑप्शन है प्रेम, आत्मविश्वास, करुणा या लाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आत्मविश्वास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि देवसेना का गीत ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है, इसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, प्रसाद जी इसके कवि है। ठीक है, प्रसाद जी कवि है। और इस चैप्टर में क्या होता है, देवसेना होती है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त से वो किससे प्रेम करता है, विजया से प्रेम करता है। देवसेना जब स्कंदगुप्त को अपने प्रेम का इजहार करती है तो स्कंदगुप्त है उसको मना कर देते हैं। और जब फिर बाद में देवसेना का जो परिवार है वो हुणों के आक्रमण से पूरा तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, तब देवसेना एक कुटिया में जाकर रहती है। और तब देवसेना है उसकी उम्र भी निकल जाती है। तब क्या होता है, स्कंदगुप्त जाकर उसको देवसेना को अपने प्रेम का इजहार करता है। तब देवसेना मना कर देती है क्योंकि देवसेना बोलती है कि मैंने जब तुमसे प्रेम का इजहार किया था तब तुमने मना कर दिया है और अब कैसे मेरे पास आ गए, अब मेरी उम्र निकली है तब तुम अपने प्रेम का इजहार कर रहे हो। इस प्रकार वो बहुत दुखी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो इस प्रकार है। रुई दिए रहोगे कहो कहाँ लो बेराबे की। पंक्ति में बेराबे शब्द का क्या आशय है, पंक्ति में बेराबे शब्द का क्या आशय। ऑप्शन है बहलाने का नाटक, बहाना बनाना, बहकने का नाटक या बेहरा बनाना का नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहाना बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, कौन सी कृति प्रेमचंद की नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है मानसरोवर, कर्मभूमि, पेड़ का हाथ या गोदान। तो इसका जो राइट आंसर है प्रेमचंद की कौन सी नहीं है, पेड़ का हाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मानसरोवर, कर्मभूमि और गोदान ये तीनों प्रेमचंद की है। रंगभूमि भी किसकी है, रंगभूमि भी प्रेमचंद की है। और गबन भी प्रेमचंद जी की है। और सोजे वतन जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, सोजे वतन ये भी किसकी है, ये भी प्रेमचंद जी की है। और एक मंगलसूत्र, मंगलसूत्र भी किसकी है, मंगलसूत्र भी प्रेमचंद जी की है। तो मंगलसूत्र है वो प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास है, ये भी उनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, बिस्कोर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है। बिस्कोर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है। ऑप्शन है ग्रामीण जीवन शैली पर, लोक कथाओं पर, लोक मान्यताओं पर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि
कोई भी गांव हो चाहे तो ये बिस्कुर की माटी एक गांव था। इसमें सभी चीजें होती थी, ग्रामीण जीवन शैली पर निर्भर था। सभी लोग गांव की थे। लोक कथाएं यहाँ पर चलती थी। लोक मान्यताओं का बहुत प्रभाव था। इस प्रकार उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, लेखक को पुराने दिन कब याद आ गए थे? लेखक को पुराने दिन कब याद आ गए थे? ऑप्शन है टीवी पर वर्षा की लाइन पढ़कर, नागदा स्टेशन पर पहुंचकर, मालवा क्षेत्र में पहुंचकर, या इंदौर से गाड़ी इंदौर की गाड़ी से उतरने पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जब लेखक है वो टीवी पर वर्षा की लाइन पढ़ता है, तब उसको अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि जब सूरदास ने निराशे, ग्लानि, चिंता और शोक के अपार जल में गोते खा रहा था, उस समय आशा की किरण किसने भरी थी? ऑप्शन है सुभागी ने, मिठुआ ने, जगदर ने, या गीसू ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? इससे पहले क्या होता है कि जो सूरदास है उसकी झोपड़ी है वो भैरव जला देता है, और जलाने के बाद जब उसके जला देता है तब सूरदास अपनी जली हुई झोपड़ी में जाता है और अपनी जो पैसों की पोटली है उसको ढूंढने लगता है, लेकिन वो मिलती नहीं है क्योंकि भैरव उसको भी चुरा लेता है। तब वो बहुत दुखी होता है, राख को उछाल उछाल कर वो रोता है, लेकिन उसको रुपए की पोटली नहीं मिलती है। फिर क्या होता है कि जो मिठुआ होता है वो आकर बोलता है कि पिताजी, हम हमारी झोपड़ी तो जल गई, अब हम क्या करेंगे? तो वो बोलता है कि हम 10 लाख बार, अगर एक बार जलेगी तो हम 10 लाख बार वापस इसको बनाएंगे। इस प्रकार वो बोलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिठुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था? कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था? उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। लिखित रूप में, यांत्रिक रूप में, वाचिक रूप में, उपयुक्त तीनों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वाचिक रूप में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन सी है? समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन सी है? सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, व्याख्या शैली, या विवेचनात्मक शैली। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? समाचार है वो किस शैली में लिखा जाता है? वो लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में। समाचार है वो लिखा जाता है। क्या होता है कि उल्टा पिरामिड शैली में ये लिखा जाता है, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे ऊपर लिखी जाएगी, फिर उससे उससे कम महत्वपूर्ण, फिर सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे नीचे लिखी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन है कि स्वानदाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिपीट, बीट, सीट, या नीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? काम का विभाजन उनकी रुचियों का दर्प होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है बीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नाटक किस काल में लिखा जाता है? नाटक है वो किस काल में लिखा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, या देश काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नाटक हमेशा वर्तमान काल में ही लिखा जाता है। वर्तमान की चीजें इसमें बताई जाती है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओले, हमारी क्लास तो हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।